अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था कि कंपाउंड क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग जो है मिक्सचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि मिक्सचर हमारे पास आया होता क्या है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो कॉल्ड मिक्सचर। अब हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट जो आपस में मिक्स हो जाए विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी फिक्स रेशियो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर आपस में फिजिकली मिक्स हो जाए, जाहिरी तौर पर, केमिकली की बात नहीं कर रहा मैं, जाहिरी तौर पर अगर उसको मिक्स कर दे विदाउट एनी कोई फिक्स रेशियो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास मिक्सचर कहलाएगा। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग पानी के अंदर कुछ मिट्टी मिला दें और उसको हल कर दें, तो हमने जाहिर सी बात है उस मिट्टी की कोई खास जो है ना तो कोई रेशियो लिया है, ना तो कोई उसको हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। हमने थोड़ी सी मिट्टी उठा के, फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी के अंदर, आधे गिलास पानी के अंदर हमने 2 चम्मच मिट्टी मिला दी, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया सही से। अब हमने ये तो कोई उसका फिक्स रेशियो तो नहीं निकाला, कोई उसकी फिक्स क्वांटिटी तो नहीं रखी, लेकिन ये किस तरीके से हो रहा है हमारे पास, कैसे मिक्स हो रहा है? फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक गिलास ऑयल पानी के अंदर हम सरसों का तेल अगर हम मिक्स कर देंगे, तो हमने उसमें कोई फिजिकल मतलब कोई एक फिक्स रेशियो नहीं रखा कि हमने जो है 4 चम्मच डाली, हमने थोड़ा सा जो है वो ऑयल उसके अंदर मिक्स कर दिया, फिजिकली मिक्स किया, ठीक है। दो ऑयल को और वाटर के ग्लास के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको आपस में मिक्स कर दिया, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर हमारे पास क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं, वो हमारे विदाउट एनी फिक्स रेशियो। अब कंपाउंड में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमें कोई फिक्स रेशियो की जरूरत नहीं है, किसी भी फिजिकली हम लोग कुछ भी आपस में मिक्स कर सकते हैं, तो वो हमारे पास मिक्सचर कहलाएगा। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास कुछ आपकी बुक्स में मौजूद है, वो हमारे पास एयर है। एयर हमारे पास क्या है? अब मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है, ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, और अदर गैसेस भी हमारे पास मौजूद है। अब इसमें देख सकते हैं कि कोई इसका फिक्स रेशियो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ सकती है सॉइल की। अब जो हमारी जो जमीन है, ठीक है, उसमें सैंड भी है, उसमें क्ले भी है, मिनरल ऑयल्स भी है, सॉल्ट भी है और वाटर भी। इन तमाम चीजों का एक मिक्सचर है। जो मिट्टी हमें हमारे जो बाहर पाई जाती है, उसमें इन तमाम सैंड होता है, क्ले होती है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और हमारे पास वाटर भी मौजूद होता है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास मिल्क की है, ठीक है। अब मिल्क के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, क्या किन किन चीजों का मिक्सचर है हमारे पास? सबसे पहला आ गया वाटर। अच्छा, ये वो वाटर नहीं है जो हमारा दूध वाला हमारे पानी के अंदर मिला देता है, वो एक्स्ट्रा वाटर होता है। ये जो हमारे पास कुदरती दूध होता है, उसके अंदर भी एक सर्टेन अमाउंट में वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा मिल्क के अंदर हमारे पास फैट्स मौजूद होते हैं, शुगर मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। इस तरीके से देखें कि एक जो है मिल्क के अंदर भी हमारे पास एक मिल्क भी हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, शुगर भी है, फैट भी है, वाटर भी है और प्रोटीन भी मौजूद है। अच्छा, एक बात और कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई मिक्सचर तैयार कर दिया फिजिकली, अब फिजिकली जब हम कोई मिक्सचर तैयार करते हैं, तो उसको हम उसकी जो है ना पुरानी हालत में ला सकते हैं। हमारे पास कुछ प्रोसेस मौजूद होते हैं। यहाँ लिखा है द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन या मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हमने मिट्टी ली, थोड़ी सी मिट्टी के अंदर हमने लोहे के कुछ जर्रात डाल दिए, अब हमने इसको क्या किया? मिक्स कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। अब हमने क्या करना है कि इस मिक्सचर में से इसको फिर से जो है अलग अलग करना है, सैंड को अलग करना है और जो है लोहे के जो जर्रात है उसको अलग करना है। तो हमारे पास प्रोसेस है, कुछ फिजिकल प्रोसेस है, उसमें से हमारे पास एक प्रोसेस है मैग्नेटिज्म। हम कोई भी मैग्नेट उठाएंगे, उस जो प्रोसेस जो मिक्सचर हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक प्लेट में हमारे पास कुछ सैंड भी पड़ी हुई है और लोहे के जरात भी मौजूद है, उसको हमने आपस में मिक्स कर दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस मिक्सचर को हम पुरानी वाली हालत में लेके आ जाएं, तो अगर हमारे पास एक मैग्नेट मौजूद होगा, तो हम उस जो मिक्सचर होगा उस प्लेट के अंदर जब हम मैग्नेट घुमाएंगे, तो जितने भी लोहे के जरात हो जाएंगे वो हमारे पास उस मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे। दैट मीन्स कि लोहे के जरात हमारे पास अलग हो जाएंगे और जो हमारे पास सैंड है, जो मिट्टी है, वो अलग हो जाएगी। दैट मीन्स कि हम जो है फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, वो
जो मिक्सचर है उसको उसकी पुरानी हालत में लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी, अगर हम पानी के अंदर मिट्टी डाल दें, ठीक है, अगर हमने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी और उसको मिक्स कर दिया, सम टाइम के बाद जो है मिट्टी के ज़रात नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन एक मिक्सचर तो कहलाएगा। अगर हम उस मिक्सचर को अपनी पुरानी हालत में लेके आना चाहें, हम ये चाहें कि मिट्टी के जो ज़रात है उसको अलग कर दें और जो हमारे पास जो वाटर है उसको अलग कर दें, तो हम क्या करेंगे कि हम एक फिल्टर लगा के उस पानी को उस फिल्टर से जब गुजारेंगे तो पानी हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो मिट्टी के ज़रात हैं वो ऊपर हमारे पास रह जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास जो मिक्सचर होगा, सॉइल जो मिट्टी का और पानी का जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अपने पेरेंट कंपाउंड में पुरानी हालत में आ जाएगा। इसी तरीके से और भी हमारे पास एवापोरेशन है, हीटिंग का प्रोसेस है, बाय हीटिंग के प्रोसेस से भी हम लोग जो है फिजिकल एक मेथड है जिससे हम जो कोई भी मिक्सचर है उसको उसके पेरेंट कंपाउंड में हम चेंज कर सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, हमें उसमें फिक्स रेशो का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, तो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर की एग्जांपल आपको दे दी, लाइक हम पानी में अगर सैंड मिला दें तो वो भी हमारे पास एक मिक्सचर है, अगर पानी में हम ऑयल मिला दें तो वो भी हमारे पास एक मिक्सचर है, अगर हम एयर की एग्जांपल लें तो एयर भी हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारी गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा मिल्क है, सॉइल है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास एक मिक्सचर कहलाती हैं। और मिक्सचर जो है वो अलहदा हो सकता है, उसको हम फिजिकल मेथड के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को हम उस तरीके से अलहदा नहीं कर सकते। एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ CO2 बना हुआ है, ठीक है, अब CO2 को अलग करके दिखाओ, CO2 के जो इसको किसी फिजिकल मेथड के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है तोड़ के दिखाओ, आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये हमारे पास एक जो है फिक्स रेशो में केमिकली बॉन्ड हुआ है, फिजिकली बॉन्ड नहीं हुआ। तो फिजिकली बॉन्ड जितनी भी चीज़ें होंगी, मिक्सचर होंगे, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, केमिकली बॉन्ड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। तो दो टाइप हमारे पास मिक्सचर की दो टाइप मौजूद होती हैं, एक होती है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरी हमारे पास होती है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये दो टाइप्स किस तरीके क्या होती हैं, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। दैट मीन्स के होमोजेनियस मिक्सचर वो एक ऐसा मिक्सचर है इन विच मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कॉल होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है कि हम लोग जो है अपने जो हमारा जो मिक्सचर है उसके पार्टिकल्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को अगर मिक्स कर दें तो हमारे जब वो मिक्स हो जाएगा तो वो हमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नजर आएगी। ये नहीं हम गिन सकते कि उसके अंदर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने मौजूद हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हम एयर की एग्जांपल्स ले सकते हैं। हमें पता है कि हमारी हवा जो है वो एक बहुत सारी गैसेस का मजमूआ है, एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद है, लेकिन क्या हवा हमें एक जैसी ही नजर आती है। हम ये नहीं गिन सकते कि उसमें कौन से पार्टिकल्स कितने हैं, कितने ज्यादा ऑक्सीजन की जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं और बाकी जो गैसेस हैं उसके पार्टिकल्स कितने हैं। सेम इसी का अगर दूसरी हम एग्जांपल देखें तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर दैट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऐसा मिक्सचर जिसकी कोई यूनिफॉर्म जो है कंपोजिशन नहीं होती और उस मिक्सचर को हम आम आंख से भी देख सकते हैं, तो वो हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के अंदर ऑयल मिला दें, थोड़ा सा सरसों का तेल अगर हम पानी के अंदर मिला दें तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो मिकदार है, हम उसमें कोई फिक्स रेशो में ना ये हमने कोई फिक्स रेशो में मिक्स किया है, ना ये हम फिक्स रेशो में मिक्स कर रहे हैं। हमने कोई भी जरा मिकदार ले ली और ऑयल को हमने पानी में डाल दिया, तो दैट मीन्स कि हमारे पास, लेकिन ऑयल एक ऐसा मिक्सचर है वाटर के साथ जो कभी भी आपस में हल नहीं हो सकता, तो हमें मिकदार नजर आ रही होती है, हम देख सकते हैं आम आंख से। इसके अलावा एक और एग्जांपल है सैलेड की। आप डिफरेंट सब्जियों का जो है सैलेड काट लें तो वो भी एक मिक्सचर कहलाता है, लेकिन वो ऐसा मिक्सचर है जिसको हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं, आम आंख से देख सकते हैं कि इसमें इतना प्याज है, इतने खीरे, इतने टमाटर है, तमाम चीजें क्या क्या किस क्वांटिटी में मौजूद है हम सैलेड में देख सकते हैं। तो सैलेड भी हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल में मिक्सचर की ही होती है। तो आई होप कि आपको मिक्सचर का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके आगे के टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।